नमः शिवाय। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हमारे जीवन का कितना बड़ा हिस्सा सिर्फ चलने में बीत जाता है। हम चलते हैं काम पर जाने के लिए, घर आने के लिए, कभी बाजार तो कभी यूं ही बिना किसी मंजिल के। हमारे पैर चलते थे और साथ ही चलता रहता है हमारा मन। एक अंतहीन सिलसिला विचारों की, चिंताओं का, भविष्य की योजनाओं का और अतीत के बोझ का। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका यह साधारण सा चलना एक असाधारण आध्यात्मिक यात्रा बन सकता है। क्या हो अगर आपके हर कदम में इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को खोलने की शक्ति छिपी हो और उस रहस्य को खोलने की चाबी हो एक महामंत्र, एक ऐसा मंत्र जिसे जपने के लिए किसी मूर्ति या आपको किसी मंदिर या किसी विशेष आसन की जरूरत नहीं है। आपकी साधना स्थल ही होगी और जमीन जिस पर आप चल रहे हैं आपका आसन होगा, आपका शरीर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं उस गुप्त विज्ञान की जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले खोज लिया था। आज हम जानेंगे कि चलते फिरते ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से आखिर होता क्या है। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, इसका उत्तर वह नहीं है जो आप सोच रहे हैं। यह सिर्फ मन की शांति या तनाव कम करने से कहीं ज़्यादा गहरा है। यह आपके ओरा, आपकी ऊर्जा, आपके कर्म और आपकी नियति को बदलने की एक प्रक्रिया है। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं वह है शायद आपने चलने और जीने दोनों की नज़रिया हमेशा के लिए बदल सकता है। प्रिय दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के बटन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आप कल्पना कीजिए, आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं। क्या हो अगर आपके हर कदम में इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को खोलने की शक्ति छिपी हो और उस रहस्य को खोलने की चाबी हो एक महामंत्र, एक ऐसा मंत्र जिसे जपने के लिए किसी मूर्ति या आपको किसी मंदिर या किसी विशेष आसन की ज़रूरत नहीं है। आपकी साधना स्थल ही होगी वो जमीन जिस पर आप चल रहे हैं और आपका आसन होगा आपका शरीर। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, इसका उत्तर वह नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मन में किसी अनकही बात की उलझन है। आप घर में नित्य कर्म को करने के बाद घर से निकलते हैं, सड़क पर लोगों की भीड़ है, आपका शरीर तो आगे बढ़ रहा है, गाड़ियों का शोर है, एक चेहरा जो आपके सामने से गुजरता है, लेकिन आपका मन अतीत की किसी गली में अटका हुआ है या भविष्य की किसी चिंता में डूबा हुआ है। हर एक आवाज़ को आपने कान में पड़ती है, वह आपके अंदर विचारों का एक नया बवंडर खड़ा कर देती है। आपका मन एक अशांत समुद्र की तरह है जिसमें लाखों लहरें एक साथ उठ रही हैं। यह आपकी कहानी है, ये मेरी कहानी है, ये हम सबकी कहानी है। अब इसी कल्पना में एक छोटा सा बदलाव लीजिए। आपने चलना शुरू किया और आपके मन के अंदर बिना होठ हिलाए आपने एक जाप शुरू किया। वह जाप है ओम नमः शिवाय। आपके कदमों की लय और मंत्र की लय धीरे धीरे एक होने लगी। ओम नमः शिवाय। ओम बायां कदम, नमः दायां कदम, शिवाय बायां कदम, अर्थात पहला कदम उठाया ओम, दूसरा कदम उठाया ओम, तीसरा कदम उठाया नमः शिवाय। शुरुआत में क्या होगा? शुरुआत में आपका मन विद्रोह करेगा, वो कहेगा ये क्या हो रहा है, इससे क्या होगा, अरे वो देखो सामने से कौन आ रहा है। तुम्हें पता है कल ऑफिस में क्या हुआ था? आपका मन हजारों वजह देखा इस जाप को रोकने के लिए। तुम्हें याद है उसने तुमसे क्या कहा था? यह मन की पुरानी या आदत है, उसे कोलाहल में, शोर में रहने की आदत हो गई है, लेकिन आप रुकते नहीं। शांति उसे असहज करती है, आप जबरदस्ती नहीं करते, आप बस धीरे से अपने ध्यान को वापस मंत्र पर ले जाते हैं। हर बार जब कोई विचार आपको भटकाता है,
आप एक कोमल मुस्कान के साथ बिना खुद को कोसे आप ओम नमः शिवाय की नाव पर सवार हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे एक जादू होने लगा। यह जादू किसी चमत्कार की तरह एक पल में नहीं होगा। यह एक धीमी, गहरी और स्थायी प्रक्रिया है। जैसे किसी शांत झील में पत्थर फेंकने पर लहरें उठती हैं और धीरे धीरे किनारों पर फैल जाती हैं, वैसे ही इस मंत्र की पहली कंपन आपके मन की सतह पर उठती है। सबसे पहला और स्थूल प्रभाव जो आप महसूस करेंगे वह आपके तनाव के स्तर में कमी। विज्ञान की भाषा में समझाएं तो हमारा मस्तिष्क लगातार बीटा तरंगे उत्पन्न करता है। जब हम सचेत होते हैं, सोच रहे होंगे या तनाव में होंगे, लेकिन जैसे ही आप इस जाप में डूबने लगें, आपका मस्तिष्क धीरे धीरे हल्का तरंगों की स्थिति में आने लगता है। आपकी सांसें जो पहले छोटी और तेज थी, यह एक गहरी शांति और आराम की स्थिति है। अब वह गहरी और धीमी होने लगी। आपके कंधों में जो अकड़न थी, माथे पर जो सिलवटें थी, वो धीरे धीरे खुलने लगती हैं। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप अपने सिर पर रखा कोई भारी बोझ उतार रहे हैं। शोर वही, लोग वही, दुनिया वही, लेकिन आपके अंदर कुछ बदला है। आपके ओरा और बाहरी दुनिया के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई है। यह दीवार किसी चीज को रोक नहीं रही, बल्कि हर चीज को छानकर फिल्टर करके आपके अंदर आने दे रही है। भीड़ में भी आप अकेलापन महसूस नहीं करते। शोर अब संगीत जैसा लगने लगता है। यह तो हुआ पहला स्तर, शारीरिक और मानसिक स्तर। ज्यादातर लोग इस यात्रा को यहीं पर समझकर रुक जाते हैं। उन्हें लगता है यह तनाव दूर करने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन असली रहस्य खेल तो इससे आगे शुरू होता है। यह तो उस गहरे समुद्र की बस ऊपरी सतह है, जिसकी गहराइयों में अनमोल मोती छिपे हैं। अब हम उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। अब आप लगातार दिन प्रतिदिन चलते फिरते इस मंत्र का जाप करते रहते हैं, तो आप अनजाने में ही अपने ऊर्जा शरीर, जिसे प्राणमय कोश कहते हैं, उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। हमारे शरीर में हजारों ऊर्जा नाड़ियां हैं, जिसमें प्राण शक्ति प्रभावित होती है। जीवन के तनाव, गलत खान पान, नकारात्मक विचार और अधूरी भावनाएं इन नाड़ियों में अवरोध यानी ब्लॉकेज पैदा कर देती है। यही ब्लॉकेज आगे चलकर शारीरिक और मानसिक रोगों का कारण बन जाता है। जब आप चलते हैं तो आपके शरीर में प्राण का संचार स्वाभाविक रूप से बढ़ता है, और जब आप इस प्राण के संचार के साथ ओम नमः शिवाय की ब्रह्मांडीय ध्वनि को जोड़ देते हैं, तो एक अद्भुत घटना घटती है। ओम ध्वनि, जिसे ब्रह्मांड की पहली ध्वनि का अनाहत नाद कहा जाता है, आपके शरीर की हर एक अणु, हर एक कोशिका में कंपन पैदा करती है। हर कोई साधारण कंपन नहीं है, यह एक शुद्ध करने वाली, पवित्र करने वाली कंपन है। ओम नमः शिवाय का अर्थ है मैं शिव को नमन करता हूँ, मैं उस परम चेतना के आगे समर्पण करता हूँ। यह अहंकार का विसर्जन है। जो आप चलते हुए जाप करते हो तो प्राण की बढ़ी हुई शक्ति और मंत्र की दिव्य कंपन इन ऊर्जा नाड़ियों में जमे हुए अवरोधों पर एक हथौड़े की तरह काम करती है। यह एक धीमी प्रक्रिया है, आपको शायद पता भी न चले, लेकिन एक दिन आप अचानक महसूस करेंगे कि आपका मन बेवजह खुश रहने लगा है। जिन छोटी छोटी बातों पर आपका पहले गुस्सा आता था, अब उन पर आपको हंसी आती है। उनके प्रति आपके मन में करुणा जान जागने लगती है। जिन लोगों से आपको शिकायत थी, जैसे गंदे पानी के पाइप को जब तेज धार से साफ किया जाता है, यह क्या हो रहा है? यह आपकी शरीर का ऊर्जा शुद्धिकरण है। शुरुआत में बहुत कचरा निकलता है, लेकिन धीरे धीरे पानी निर्मल हो जाता है। ठीक वैसे ही यह मंत्र आपके अंदर की भावना और मानसिक कचरे को साफ कर रहा है, और यही है एक और गहरा रहस्य जुड़ा है, कर्मों का रहस्य। हिंदू धर्म के अनुसार हम जब अपने कर्मों के बंधन से बंधे हैं, हमारे हर विचार, हर कार्य से, हर शब्द से एक कर्म बनता है, जिसका फल हमें कभी ना कभी भोगना ही पड़ता है, जो हमें हमारे सच्चे दिव्य स्वरूप का दर्शन नहीं करने देते। तो दोस्तों, अब कल्पना कीजिए कि आपकी आत्मा एक चमकदार दर्पण है और आपने जन्म जन्मांतर के कर्म पर उस पर जमी हुई धूल को साफ कर दिया है। जब आप चलते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो
हर एक कदम और हर एक मंत्र उस दर्पण पर एक कोमल कपड़े से पोछा लगाने लगता है। हर एक ओम नमः शिवाय कर्मों की एक सूक्ष्म परत को साफ कर देता है। यह प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म है कि आपको इसका आभास भी नहीं होगा, लेकिन इसके प्रभाव आपके जीवन में दिखाई देने लगेंगे। आपको महसूस होगा कि आपने सालों से अटके हुए काम को बना लिया, अब अचानक सारे काम बनने लगेंगे। आपको सही समय सही लोग मिलेंगे। आपको लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति जो आपके रास्ते की बाधाओं को हटा रही है। लेकिन रुकिए नहीं, बस इसी मंत्र का जाप करती रहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब आप पूरी श्रद्धा और समर्पण से जाप करते हैं तो ब्रह्मांड में क्या घटित होता है? हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ध्वनि में सृजन की शक्ति है। मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, वे ऊर्जा के जीवन रूप हैं। जब आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो आप अपने चारों ओर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा क्षेत्र, एक वाइब्रेशनल फील्ड बना लेते हैं। सोचिए, आप एक भीड़ भरी ट्रेन में सफर कर रहे हैं। आपके आसपास लोग अलग अलग मानसिक स्थिति के हैं, कोई गुस्से में, कोई वासना से भरा, कोई दुखी, कोई लालच से भरा। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अनजाने में आपके आभा मंडल, आपके ओरा को प्रभावित करती है। लेकिन अगर आप उस समय मन ही मन जाप कर रहे हैं तो आप अपने चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच का निर्माण कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का कवच, यह मंत्र ध्वनि तरंगों से बना एक ऐसा शक्तिशाली घेरा है जिसे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा भेद नहीं सकती। बाहर की दुनिया का शोर यानी कोलाहल आप तक पहुंचने से पहले ही इस कवच से टकराकर शांत हो जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? जय श्री कृष्णा, राधे राधे।